बरी करने का फैसला सुनाया था, जबकि अदालत ने नवाज शरीफ की अपीलें उनके इश्तिहारी होने के बायस खारिज करते हुए फैसले में लिखा था कि अगर अथॉरिटीज उन्हें पकड़ें या वो सरेंडर कर दें तो अपीलें बहाल कराने की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अदालत ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए नैब को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया था। तो ये वो तमाम बैकग्राउंड है जो कि आज दो अहम केसेस के हवाले से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज पहुंचे हैं नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दो अहम केसेस का उन्हें सामना है, दो अहम रेफरेंसेस का उन्हें सामना है। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर जो बेंच तश्कील दिया गया उसमें शामिल हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन, जो कि अब से कुछ देर बाद इन अहम रेफरेंसेस की समाअत करेंगे। नवाज शरीफ और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है वो वकला के हमरा कॉरिडोर में मौजूद है। 2:30 बजे के करीब कहा यह जा रहा है कि ये जो समाअत है, ये जो अहम रेफरेंसेस की समाअत है शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो हैं नवाज शरीफ कमरे अदालत में जाएंगे। तो जब नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की तादाद मौजूद थी, जैसा कि हमने एहतसाब अदालत के बाहर देखी। और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो हैं मुस्लिम लीग नून के हक में जो है वो नारेबाजी भी करते हुए नजर आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चूंकि रेड जोन में वाक़ है तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात है। शहजाद जो हैं कोर्ट रूम नंबर 2 के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो क्या इस वक्त मनासिर देख रहे हैं। शहजाद बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 जो कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस कोर्ट में जो है वो आम मुकदमात की समाअत करते हैं, यहीं पर आपसे थोड़ी देर बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के जो एवन फील और अज़ीज़िया के हवालों से अपीलों की समाअत है वो इसी कोर्ट रूम नंबर में होगी। इस वक्त तो कोर्ट में जो है वो एक रूटीन का केस चल रहा है जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और इसके बाद जैसे ही रूटीन के केसेस खत्म होंगे तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के केस को चूंकि 2:30 बजे के लिए फिक्स किया गया था, लेकिन शायद लग ऐसा रहा है कि अब 2:30 बजे से थोड़ा ये आगे जाएगा मामला। और इस वक्त कोर्ट रूम नंबर 1 के बाहर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा और कारकुनान है उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, चौधरी तनवीर, राना तनवीर, इसके अलावा आबद शेर अली समेत दीगर रहनुमा जो है वो इस कोर्ट रूम नंबर 1 के बाहर मौजूद थे। अब से थोड़ी देर कबल यहाँ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी जो है वो लीगी रहनुमाओं के हमरा यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर रश ज्यादा है तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो यहाँ से चले गए हैं और शायद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर रूम में जाके बैठ गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूंकि नवाज शरीफ को जो अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दिया गया था तो उन्होंने सरेंडर करके यहाँ से पहले तो प्रोटेक्टिव बेल ली थी। उस बेल की जो डेट थी वो 24 अक्टूबर तक थी, तो आज चूंकि 24 अक्टूबर है और बेल की जो प्रोटेक्टिव बेल की डेट है वो आज तक के लिए थी, तो साथ ही साथ कल जो लीगी वकला की टीम है उनकी जानिब से एवन फील और अज़ीज़िया की जो अपीलें बहाल कराने के हवाले से 2 दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। आज इन दोनों जो दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत भी होगी और अब से थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन पर मुश्तमिल जो बेंच है वो इन अपीलों पर समाअत करेगा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो लीगी कायद है नवाज शरीफ वो खुद भी यहाँ पर पेश होंगे। अभी ये बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जब लीगी रहनुमा पहुंचे हैं तो जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं वो जो है वो इस वक्त मिनिस्टर इनक्लेव में चले गए हैं, वो यहाँ पर नहीं आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उन्होंने जो है वो मिनिस्टर इनक्लेव जो है वो अभी गए हैं। अब जब यहाँ पर रूटीन के केसेस खत्म होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो डिवीजन बेंच सुन रहा है तो उसके बाद जो है इस केस को फिक्स किया गया है आज के लिए ही, तो इस पर समाअत होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इसको सुनेगा। इसके साथ साथ लीगी वकला की जो टीम है सीनियर वकील आदम नजीर तारड़, अमजद परवेज तारड़ समेत जो लीगी वकला की टीम है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है और इंतजार किया जा रहा है कि कब लजीजिया और एमरफील्ड जो दरखास्तों की बहाली की अपीलें हैं उन पर समाअत होगी और यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस आम मामले की समाअत करेगा। जी ठीक है शहजाद, जरा हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए दोबारा से बताएगा कि आप कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ है वो मिस्टर इनक्लेव चले गए हैं और यहाँ पर मौजूद नहीं है और इंतज़ार किया जा रहा है कि जब तक जो पहले केसेस हैं जिनकी समाअत हो रही है वो समाअत मुकम्मल हो और फिर जो है वो नवाज शरीफ यहाँ पर आएंगे। जी महक, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रश काफी ज्यादा है। आज लीगी जो कारकुनान है वो अपने कायद के दीदार के लिए सुबह से ही यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और अंदर जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि लीगी कायद जो है वो तकरीबन 3.5 साल बाद जो है वो मंजर आम पर आए हैं। तो
उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के और जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं सुबह से ही। तो रश काफी ज्यादा होने के हवाले से यहाँ पर गैर मामूली सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं और इस कमरा अदालत में सिर्फ जिन लोगों के पास पासिस हैं उन्हें ही एक्सेस दी जाएगी। तो इस हवाले से शायद कुछ सिक्योरिटी जो इकदाम हैं उसके पेश नजर जो लीगी कायद है नवाज शरीफ वो इस वक्त मिनिस्टर इनक्लेव में चले गए हैं, लेकिन तमाम जो लीगी अहम रहनुमा हैं और समेत साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। लीगल टीम भी पहुंच चुकी है और जहां से चूंकि मिनिस्टर इनक्लेव जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चंद मिनट की फासले पर है और रेड जोन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाक़ है, तो यहाँ पर जो है वो चंद मिनट में ही जैसे ही उनको जो है वो मैसेज कन्वे किया जाएगा लीगी कायद नवाज शरीफ को कि उनकी समाअत का वक्त होगा तो वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि इससे पहले एक कमरा अदालत का माहौल होता है कि तमाम जो गैर मुतल्लिका लोग हैं कमरा अदालत में उनको बाहर निकाला जाएगा और कमरे की बाकायदा BDS जो बम डिस्पोजल स्क्वाड होता है वो आके सर्चिंग करेगा। सर्चिंग के बाद जो है वो उन्हीं लोगों को कमरा अदालत कोर्ट रूम नंबर 1 में जाने की इजाजत होगी जिनके पास पासिस हैं और गैर मुतल्लिका किसी भी शख्स को कमरा अदालत में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। तो उस पर जो है वो जब यहाँ से कन्वे करवाया जाएगा मिनिस्टर इनक्लेव में मैसेज, तो उसके बाद जो है वो तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने केस की जो है वो इस्लामाबाद को हाई कोर्ट के सामने पेश होकर अपना जो है वो मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे कि वो इतने तवील अरसे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। वो वजूहात जो भी हैं वो उनके वकला और उनकी जो लीगल टीम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने रखेगी। डिवीजन बेंच जो है वो तमाम तर मामलात का जायजा लेने के बाद इस हवाले से जो है वो फैसला देगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2:30 बजे से ताख़ीर हो सकती है इन केसेस की समाअत शुरू होने में। इस वक्त नवाज शरीफ जो है वो मिनिस्टर इनक्लेव में मौजूद हैं और जो बाकी मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉरिडोर में मौजूद हैं और रोज़ाना की बुनियादों पर होने वाले केसेस की समाअत इस वक्त चल रही है और इसके बाद जो है वो 2 अहम रेफरेंसेस के हवाले से समाअत शुरू होगी और उसके बाद जो हैं वो नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे। मिनिस्टर इनक्लेव इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चंद मिनट के फासले पे हैं और याद रहे कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं वो समाअत करेंगे। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी। ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, मोहसिन शाह नवाज, इसके अलावा शहबाज शरीफ, बिलाल अजहर कियानी और चौधरी तनवीर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। सजाओं के खिलाफ अपीलें बहाल करने के लिए नवाज शरीफ की दरख्वास्त दायर की गई थी और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं पहले एहतसाब अदालत में पेश हुए थे जज मोहम्मद बशीर के रूबरू और उसके बाद वो पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और यहाँ पर